हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, अभी हम क्लास 10th का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप 1 बाय 1 सारे चैप्टर का देखते हो तो आपको 20 मार्क्स पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। और आज हम जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? रियल नंबर। और बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट डाले गए इसमें। ठीक है, तो पहला ही आपका क्वेश्चन आ गया जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये बोला हुआ कि एक नंबर दे दिया गया, इस नंबर किस तरह का नंबर बन रहा है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि नंबर के बारे में। अगर नंबर देखा जाए आपका तो रियल नंबर जो होता है, जो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर क्या होता है? दो नंबर से मिलकर बना होता है। एक रैशनल नंबर होता है, एक इररेशनल नंबर होता है। क्या होता है? एक इररेशनल नंबर होता है। इररेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर होता है उसको हमने टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर, इसको हमने क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। अब रैशनल नंबर में दो नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, चलिए हम समझते हैं इन सारे चीजों के बारे में। एक बार अच्छे समझते हैं। रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक रैशनल एक इररेशनल। जो रैशनल नंबर होता है एक उसमें टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। इसमें क्या होता है? इररेशनल नंबर को हमने बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब ध्यान समझना, कहीं पर भी कोई नंबर लिखा हुआ, कहीं पर भी कोई नंबर लिखा हुआ जिसके पीछे से डॉट डॉट नहीं लगा हो या हमारे पास इसके ऊपर बार नहीं लगा हो, केवल केवल नंबर लिखा हुआ, क्या लिखा हो? केवल केवल नंबर लिखा हो, तो उसको हम कौन किस तरह का नंबर बोलते हैं? जो हमारे पास नंबर लिखा हो, केवल केवल नंबर लिखा हो। जैसे हमने लिखे कि 2.35 और 3.57 और 2.00, ऐसे 8.37 ऐसे कुछ लिखा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर टर्मिनेटिंग बन रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि इसके बाद डिवीजन आपका क्या हो जा रहा है? रिमाइंडर जीरो, डिवीजन आपका खत्म हो जा रहा है। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है? कहीं पर भी आपको नंबर ऐसे लिखे 0.27 के ऊपर बार लग गया, या 3.8 के ऊपर बार लग गया, या ऐसा नंबर लिखा हुआ 3.18 ऐसे करके रिपीट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? इसका रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा और ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए हमने बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ऐसा कहीं कहीं बार लगा दिखे किसी के ऊपर तो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन वो किस टाइप होगा? रैशनल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है। और अगर कहीं पर ऐसा एक ही नंबर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, तो उसको भी हमने क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये नंबर जो आते हैं किसमें आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। अच्छा, यहां पर क्या बताया गया कि इररेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप इररेशनल नंबर को समझ लो कि जो इररेशनल नंबर होते हैं, जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नंबर वो रूट से बाहर ना निकल पाए, उसको हमने कौन सा नंबर बोलते हैं? इररेशनल नंबर बोला जाता है। रूट के अंदर जितने भी नंबर रूट से बाहर ना निकल पाए, जो परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, वो रूट से बाहर नहीं निकल सकते, या क्यूब रूट से बाहर नहीं निकल सकते। या इसी नंबर को लिखने का तरीका होता है 2.13, फिर इसके बाद हमने लिख दिया 11, फिर 311, तीन बार लिख दिया 31111, ऐसे करते चल रहा है। अब देखो यहां पर जो नंबर था 1818 रिपीट कर रहा है, लेकिन यहां पर 13, फिर उसके बाद क्या 13 आया? नहीं आया। फिर उसके बाद भी आपका क्या 13 आया? ऐसा कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा, ना तो रिपीट कर रहा है ना तो ये टर्मिनेट, मतलब इसका रिमाइंडर जीरो हो रहा, मतलब ऐसे डॉट डॉट चलता जा रही है, जीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब इस नंबर को हमने कैसे टाइप का नंबर बोलेंगे? इस नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोला जाता है। तो ये नंबर ध्यान से देखो कि जो नंबर दिया हुआ वो सेम इसी तरह दिया हुआ कि पहले आपको क्या दिया हुआ 2.13, फिर इसके बाद कोई रिपीट नहीं हुआ, फिर रिपीट नहीं हुआ, ऐसे चलता गया आपका, और ये जीरो भी नहीं हो रहा। तो इस नंबर को हमारे पास किस तरह का नंबर बोला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को कौन सा नंबर कहते हैं? इररेशनल नंबर। कहीं इसमें ऑप्शन में इररेशनल है? हाँ बिल्कुल इररेशनल है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो हम करा रहे हैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, पूरा इसको
इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर इसको आपने समझा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया? 2 प्लस अंडर रूट 2 इज किस तरह का? अगर ऐसे नंबर को हमने सम करें तो हमारा किस तरह का नंबर आएगा? इंटीजर आएगा या रैशनल नंबर आएगा या इरैशनल नंबर आएगा या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। तो समझना ध्यान से, पहले इधर समझना। रैशनल नंबर अभी हमने आपको बताया क्या है कि रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हमने क्या करते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि मतलब सारे नंबर बस जो इरैशनल नंबर को हटा दो, बाकी सारे नंबर को हमने रैशनल नंबर बोलते हैं। तो अगर कहीं पर भी 2 लिखा हुआ है, 2 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर बन गया। मैंने अभी इरैशनल नंबर को भी डिस्कस करे थे। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट में आए, रूट से बाहर ना, जो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते, उनको हम इरैशनल नंबर बोलते हैं। या तो हमने 2.13 ऐसा नंबर लिखे कि जिसका हमने ना तो रिपीट कर रहा है ना तो हमारा टर्मिनेट कर रहा है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। तो अभी ध्यान से देखना कि ये वाला नंबर इधर हमें बताना है 2 प्लस अंडर रूट 2 का। तो 2 क्या हो गया? 2 जो है ये रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और ये कैसा है? इरैशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि इधर वाला रैशनल नंबर, इधर वाला इरैशनल, इनका जब एडिशन करेंगे तो किस तरह का नंबर बन के आएगा। तो आप बहुत अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा, कहीं पर भी रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो तो क्या आता है? हमेशा रैशनल नंबर आता है। एक केस जब हमारा नीचे वाला R0, मतलब जब नीचे वाला रैशनल नंबर 0 हो जाता है तब नहीं आता है, बाकी हर केस में कैसा मिलता है? रैशनल नंबर। अब यहां आ गया कि अगर हमने रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर को, कैसे नंबर में? रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर का अगर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं तो कैसा नंबर आएगा? कैसा नंबर आएगा? अगर रैशनल नंबर में एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और डिवीजन कर रहे हैं, किसमें? इरैशनल नंबर का, इरैशनल नंबर। तो इससे जो मिलके नंबर आने वाला है, इससे मिलके जो नंबर आने वाला है, कौन सा नंबर आने वाला है? इससे हमेशा चाहे रैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, हमेशा जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? इरैशनल नंबर मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा? इरैशनल नंबर। तो इन दोनों को ध्यान से, अब ऑप्शन में देखो, ये रैशनल, इधर इरैशनल, इन दोनों को ऐड करें तो कैसा नंबर मिल जाएगा? इरैशनल नंबर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी वाला भी सही है, इसका भी सी वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। इसमें बोला हुआ कौन सा ऐसा जो पेयर दिया हुआ वो को प्राइम नंबर हो। कैसा नंबर हो? को प्राइम। तो इससे पहले और भी हम कुछ चीज जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। जो हमारे पास प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर उस नंबर को बोला जाता है जो क्या होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर हो। कितना हो? ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, उनको हमने कैसा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आपके दिमाग में और भी कोई डिफिनेशन हो सकता है। वो नंबर जो इटसेल्फ और किससे? 1 से डिवाइड हो, मतलब खुद से और 1 से डिवाइड हो, उसको भी हम कैसा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो चलिए ये इसके जितने भी नंबर, जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर बोला जाए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और यही इवन प्राइम नंबर भी है। इवन प्राइम नंबर अगर पूछा जाए तो आपको क्या आंसर लगाना है? टिक 2 लगाना है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है 3 का। देखो ये 2 का फैक्टर करोगे तो 2 into 1 लिख सकते हो, और 3 का फैक्टर करोगे तो 3 into 1 लिख सकते हो, और ऐसे 5 का फैक्टर करोगे तो क्या हो सकता है? 5 into 1 लिख सकते हो। ऐसे 6 का फैक्टर करिए तो 6 का क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 1। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। आपने प्राइम नंबर समझ लिया। अब आते हैं इसमें कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है?
कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर। कौन से नंबर को बोला जाता है कंपोजिट नंबर? जिनके मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जिनको मोर देन 2 फैक्टर। अभी हमने बताया कि जिनके 2 फैक्टर आते हैं, केवल 2 आते हैं, ओनली 2 फैक्टर आते हैं, उसको हमने कैसा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। और इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो भी क्या है? 2। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि हमें कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आपको होता है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आए, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। कितने फैक्टर? मोर देन 2 फैक्टर। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं उसको हमने कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे हमने 6 लिया, 6 हमारे पास क्या? 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अगर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछा जाए वो 4 है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है, उसको 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो। 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है, इसलिए कैसा नंबर बोलेंगे? इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कंपोजिट नंबर हमने पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिया, और आते हैं हमने को प्राइम नंबर। कैसा नंबर पढ़ने वाले हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, देखो ध्यान से, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका को प्राइम नंबर उन्हें बोला था जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, या तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। अब दो देखना, यहां से ये सारे 2-2 नंबर के दिए हैं पेयर, यहां भी 2 नंबर, यहां भी 2 नंबर, यहां भी 2 नंबर। ये जो 2-2 नंबर दिए हैं, इनका क्या करना है आपको? क्या कॉमन फैक्टर निकालना है, या तो इनका एचसीएफ निकालना है। जिनका एचसीएफ या कॉमन फैक्टर, क्या? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। चलिए चेक करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या है? 14। अगर इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 7। फिर अगला इसमें 35 का अगर फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा? सब 1 तो लिखेंगे, सबके साथ 1 का फैक्टर होता है, जिसको हमने लिख देते हैं कि 5 इंटू 7 इंटू 1। 5 7 जा 35, और इंटू 1 करोगे तब भी 35 आएगा। तो इसमें देखो 1 तो मिल रहा है, लेकिन 1 के साथ क्या मिल गया? 7। इसका अगर कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में मिल रहा है उसको कॉमन फैक्टर बोले, या जो दोनों में होता है उसी को एचसीएफ बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? इसका कॉमन फैक्टर आ गया 7 मल्टीप्लाई 1, तो इसका 7 हो गया। तो ये तो नंबर नहीं होने वाला भैया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़े हैं कि अभी एचसीएफ या कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। गुड, अब अगला देखते हैं हमने इसका ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि 18,25। तो 18 का फैक्टर करिए, 18 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 9 इंटू 1। ठीक है, और 25 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनमें क्या 2 कहीं पर दोनों में है? नहीं है। 9 भी नहीं है। 9 का और भी फैक्टर कर सकते हो आप। 9 को ऐसे लिख दो कि 3 इंटू 3। क्या लिख देते हैं हमने इसको? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 1। 3 भी दोनों में नहीं मिल रहा है, केवल एक ही चीज मिल रहा है, वो मिल क्या रहा है? 1। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? इसका कॉमन फैक्टर 1 आ गया। तो अभी तो ये वाला नंबर हमारे पास है। आगे वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आगे वाला ऑप्शन के हिसाब से क्या मिल जाए हमें? ठीक है, आगे वाला क्या दिया हुआ? 31,93। ठीक है, अब 31 का फैक्टर करोगे तो 31 मल्टीप्लाई 1। 31 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, इसका और भी फैक्टर नहीं करा जा सकता। अच्छा, 93 का अगर फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको 3 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 1। 31 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 93। अब इन दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो यहां 1 भी है और क्या है? 31 भी है। इसका कॉमन फैक्टर क्या बन गया? इसका कॉमन फैक्टर 31 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 31। तो ये वाला भी नंबर नहीं होगा। हमने पढ़े हैं कि कॉमन फैक्टर या एचसीएफ किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब एक नंबर और बचा है, उसको चेक करिएगा। इसमें ऑप्शन आपको मिल गया, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, कि जिसका हमारे पास क्या है? अगर इसमें को प्राइम नंबर पूछा गया तो को प्राइम में आपको क्या करना है? बस दोनों नंबर का फैक्टर करना है, उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल मजेदार और अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल सरल लैंग्वेज, सरल
एकदम सरल लैंग्वेज में सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। अब फिर आ गया क्वेश्चन, लो बताओ इसका आंसर क्या है। आ गया ना आंसर, ठीक है। चलो हम समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर होता है, जो रैशनल नंबर होता है आपका, ठीक है, रैशनल नंबर में दो होते हैं, एक आपका टर्मिनेटिंग होता है, एक आपका क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। इसको क्या बताया थे हमने कि अगर इसका रिमाइंडर 0 हो जाए, क्या हो जाए, इसका रिमाइंडर 0 हो जाए और ना तो रिपीट कर रहा नंबर, जैसे हमने लिखे थे 2.35 और 2.33, 4.87, ऐसा कहीं नंबर लिखा हुआ, ये डेसिमल में तो है लेकिन इसका रिमाइंडर 0 हो चुका। अब आगे ये डिवीजन नहीं हो रहा है, इसका डिवीजन क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। क्या हो चुका है, इसका डिवीजन स्टॉप हो चुका है। आगे इसमें हम देखते हैं, इस वाले में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर में क्या होता है कि अगर इसकी किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ मिल जाए, 27 जैसे हमने लिखा बार लग गया, और इसे 3.8 के ऊपर बार लग गया या 0.9 के ऊपर बार लग गया, तो ऐसे नंबर बार लगते ही कहीं पर, कहीं से भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ, तो क्या बोलेंगे उसको, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। और उसको कैसे नंबर में हम कंसीडर करेंगे, वो रैशनल नंबर में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, रैशनल नंबर में। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3.27 में 3.27 की 27 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये किस तरह का नंबर बन रहा है, ये रैशनल नंबर बन रहा है। तो इसमें ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गया, फिर एक क्वेश्चन आ गया को प्राइम से। इसमें क्या बोला गया है कि दो नंबर हमारे पास है और दोनों नंबर हमारे पास पी और क्यू दो नंबर है, वो को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, को प्राइम। अगर उसका स्क्वायर करे तो मतलब पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो वो भी कैसा रहेगा, को प्राइम आएगा। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अभी हमने दो नंबर ले लेते हैं जो हमारे पास कैसा हो, को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर अभी बता के है जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या तो उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर आपका और एचसीएफ क्या हो, 1 हो, तो उस नंबर को हमने क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमने एक को प्राइम नंबर ले लिया, कैसा नंबर ले लिया, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर लिया, वो हमारा को प्राइम नंबर है क्या, 2,3 ले लिया। सिंपल सा 2,3 ले लिया। अब देखो 2 का फैक्टर करोगे, 2 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू क्या होगा, 1 होगा। 3 का फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 1 होगा। इनमें मिल क्या रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसका जो कॉमन फैक्टर आ गया वो क्या मिला, इसका कॉमन फैक्टर 1 मिला। अब हमें क्या बोला गया, अगर इसी पी और क्यू दो को प्राइम नंबर थे, लेकिन अगर उसका स्क्वायर करते हो तो कैसा नंबर आएगा। तो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे तो हमने क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर करोगे 9। ये हमारा पी क्यू था और यहां पर हमें क्या आ गया, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ गया। अब इसका चेक करते हैं, तो 4 का फैक्टर करोगे, किसका फैक्टर करोगे, 4 का फैक्टर, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1। चलिए 9 का फैक्टर करते हैं, 9 का फैक्टर करिए, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1। अब भी इनमें क्या हो रहा है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉमन फैक्टर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला। क्या मिलने वाला, 1 मिलने वाला। तो जब आपने पहले जो नंबर था, जो हमारे पास P और Q था, अगर उसका स्क्वायर भी कर देते हो तब भी हमारे पास कैसा नंबर रहेगा, को प्राइम नंबर ही रहेगा। कैसा नंबर रहेगा, को प्राइम नंबर रहेगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट डालते हुए इसको आप बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ गया फिर एक क्वेश्चन हमारे पास। चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया, एडिशन, फिर ये आसान क्वेश्चन हो गया, एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। मतलब हम किसका कर रहे हैं, रैशनल नंबर का एडिशन किसमें कर रहे हैं, इररेशनल नंबर में कर रहे हैं। तो कैसा नंबर बनने वाला है, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था, अगर रैशनल नंबर में
किसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करो, कौन से नंबर का, इर्रेशनल नंबर का, तो क्या आएगा, क्या आएगा भैया बताइए जल्दी, आएगा आपका इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। तो बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए इसको कि रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करो तो आपका हमेशा कैसा आएगा, इर्रेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, देखते ही ट्रिक लगाओ कि कौन सा नंबर आ जाएगा, कैसा नंबर आएगा, इर्रेशनल नंबर। इसमें कोई चांस नहीं है कि आपका ये दोनों आ सकता है, बोथ आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। केवल केवल रैशनल और इर्रेशनल में जब भी एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, कैसा नंबर मिलेगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। अगर यही इर्रेशनल का कैसा हो जाए, इर्रेशनल नंबर आ जाए, इर्रेशनल नंबर आ जाए और उसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हो, कौन से नंबर का, इर्रेशनल नंबर का, कौन से नंबर का, इर्रेशनल नंबर का, तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, वो रैशनल भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है और क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर दोनों मिल सकता है। तो अगर इसके बिना होता है कि इर्रेशनल नंबर में आप कैसे नंबर को, इर्रेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हो तो आपका क्या आ सकता था, वहां रैशनल भी आ सकता था और इर्रेशनल दोनों आ सकता था। तब तो हमने बी वाला ऑप्शन लगाते, कौन सा ऑप्शन लगाते, बी वाला ऑप्शन लगाते। तो हमने कौन सा ऑप्शन लगाते, तो बी वाला ऑप्शन लगाते। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, कभी भी रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो तो इर्रेशनल नंबर मिलने वाला है। और इर्रेशनल में इर्रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे तो दोनों आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। चलो फटाफट नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गया फिर क्वेश्चन, एक आपको दिया क्या है कि हमारे पास एक, इफ द एचसीएफ इन दोनों नंबर का एचसीएफ मतलब 65 और 117 का जो एचसीएफ आने वाला है वो किसके बराबर आने वाला है, वो आने वाला बराबर, क्या हो गया ये, ये जो आने वाला आपका किसके बराबर आने वाला है, ये इसके बराबर आने वाला है। ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन में कि हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। If the HCF of 65 and 117 is express जो करा जाएगा हमारे पास in the form of किसके, इसके फॉर्म में बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर का HCF निकालोगे तो इसके बराबर आएगा। तो सबसे पहले हमें HCF निकालना है। तो कौन से दो नंबर दिया हुआ है, एक 65 है और दूसरा क्या है 117 है। अच्छा इनका तो फैक्टर करिए तभी तो HCF निकलेगा। HCF कैसे निकाला है, HCF और LCM दोनों समझाते हैं, ठीक है। अभी एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है आपका, पहले हमें किसी भी नंबर का फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको हमें फैक्टर करेंगे तो सबसे पहला नंबर जो आने वाला है वो किससे डिवाइड होने वाला है, वो 5 से डिवाइड। ये 2 से ना डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा, ये सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करो, क्या 5 1 जा 5 और कितना आएगा 5 3 जा 15, फिर आ जाएगा 13 से, क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया, इससे डिवाइड करोगे तो जो आ गया 65 का फैक्टर आ गया आपका, वो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 13 आ गया। चलिए 117 का भी करते हैं, इसका करोगे क्या आ जाएगा, इसको पहले हमने 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 से डिविजिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे नंबर का सम किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, बचा आपका कितना 11 में से 9 निकाल दो, बचा 2 इसके सामने आ जाएगा, कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। अगर इसके सामने 27, 3 9 जा 27, फिर इसको 3 से डिवाइड करो तो 1 3 आ गया, फिर इसको किससे डिवाइड करोगे 13 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 1। तो आपके दो नंबर जो थे, एक 65 और ये क्या था 117 था, ये दोनों नंबर का फैक्टर आया क्या, इसका आया 5 मल्टीप्लाई 13 और इसका क्या आ गया आपका, इसका आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अच्छा एचसीएफ क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर में, ठीक है, दोनों नंबर में जो हाईएस्ट पावर वाला होता है। अब दोनों का जो फैक्टर आया, ये दोनों में हाईएस्ट पावर आपका या दोनों में कॉमन देखा जाता है, सॉरी हाईएस्ट पावर नहीं, लोएस्ट पावर देखा जाता है। एचसीएफ में क्या देखा जाता है, लोएस्ट पावर, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखा जाता है। तो इन दोनों में देखो लोएस्ट पावर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, सबसे कम वाला 1 है। या तो दोनों में कॉमन जो आता है, या तो क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। ये दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 13 आ गया। मतलब ये जो रहा होगा वो 13 के बराबर रहा होगा, इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करा गया था हमारे पास,
ठीक है, इसके फॉर्म में। तो यहां से जो आ गया हमारा 65m माइनस 1171 इक्वल टू किसके आ गया, किसके आया, वो 13 के बराबर आ गया। किसके बराबर आया, 13 के बराबर आ गया। अच्छा उसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओगे तो 65m इधर आया तो ये 13 प्लस कितना हो गया 117। अब इसके 65m इक्वल टू कितना आ जाएगा 130। अब 130 को 65 से डिवाइड करिए, 130 डिवाइड बाई 65, 13 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 13 10 जा आ गया, कितना आ गया 13 10 जा आ गया, और इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 13 5 जा आ जाएगा, और इसको कैंसिल कर लो तो कितना आंसर आ जाएगा 2। तो जो m की वैल्यू रहा होगा वो क्या रहा होगा 2 रहा होगा। क्या रहा होगा 2 रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक इसी को हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और लेके चलते हैं। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे अगर क्वेश्चन, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा था, इसका ऑप्शन आपका सेकंड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब आगे बोला गया है ये क्वेश्चन जो दिया हुआ, ठीक है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। ये बोल रहे हैं कि 144 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसके ऊपर एक्सपोनेंट मतलब उसका पावर कितना आता है, किसका 2 का पावर, केवल 2 के पावर देखना, किसका 2 का पावर। तो चलिए हम पहले 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन करने। 144 इसको किससे डिवाइड करोगे 2 से, 2 7 जा और 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा और कितना आ जाएगा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा और 2 8 जा आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा, फिर 2 से डिवाइड करिए। अब तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा आपका। ये 3 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 1 नहीं 3 आएगा, फिर 3 डिवाइड करें 1 आ जाएगा। अब ये बना हमारे पास क्या, ये 144। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम आए तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, 4 बार 2 था और आपका। अब इसको ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखा हुआ, ये केवल फैक्टर लिखा हुआ। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है तो 2 की पावर कितना लिखोगे, ये 4 हो गया और क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। अब इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि जो नंबर था हमारे पास 144 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 का पावर कितना आना, 2 का एक्सपोनेंट कितना आने वाले। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या आने वाला, 2 का पावर कितना दिख रहा है 4। इसका आंसर कहीं है 4, हाँ बिल्कुल 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नाइन क्वेश्चन दिया, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200 मतलब 1000। 2 नंबर था, 2 नंबर था, उन 2 नंबर का क्या था एलसीएम। जो 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है आपको किसके बराबर दिया हुआ है, लेट मान लिया हमने ए और बी 2 नंबर थे, इसका एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ, वो किसके बराबर दिया हुआ, वो 1200 के बराबर या 1200 के बराबर दिया हुआ। अब बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एलसीएम। क्या पूछ लिया इन्होंने, इन्होंने बोल रहे हैं कि इनमें से बताइए, ये नंबर दिया हुआ हमारे पास 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ और ये बोल रहे हैं इसमें से वो दोनों नंबर का कौन सा एलसीएम नहीं होगा। बड़ी मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब बस समझने की कोशिश करो और मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन इसमें आया, ये क्वेश्चन क्या होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास 2 नंबर लेते हैं, 2 और लेते हैं हमने 8 ले लेते हैं। इन 2 नंबर का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और 2 नंबर का एलसीएम निकालते हैं। इसके रिस्पेक्ट में पहले समझाते हैं, फिर बड़े वाले क्वेश्चन पे आएंगे हम। ठीक है, तो अगर इन दोनों नंबर का आपको क्या करना है, पहले 2 का फैक्टर करिए तो 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 नहीं 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये आ गया।
अब इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है? अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, किससे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम इसका और भी हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये 2 इंटू 1 है और इसको लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों में जो सबसे कम पावर वाला होता है। 2 पहले जो दोनों में मिल रहा है, ये 2 दोनों मिल रहा है, इनका कम पावर क्या? ऊपर वाला आ गया भैया, ये 2 हो गया। और इन दोनों में कम पावर क्या है? ये तो दोनों बराबर हैं, इनमें से कोई भी लिख दो आपका। तो 2 इंटू 1 इसका एचसीएफ आया कितना? और एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे जो इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। और इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? ये दोनों सेम है तो 1 ही लिखोगे, तो 8 आ गया। अब इससे कुछ पता चल रहा है आपको? पता क्या चल रहा है कि जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है वो एलसीएम के अंदर है। ये कहीं ना कहीं इसके अंदर 2 तो है या नहीं है? जो 8 का फैक्टर करोगे तो उसके अंदर 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो अगर एलसीएम के अंदर एचसीएफ मिलता है तो उसका एचसीएफ होगा। अगर वो उसका कोई भी फैक्टर, मान लो यहां पर एक 3 आ जाता है, तो क्या 8 के अंदर 3 मिलेगा? 8 के अंदर 3 नहीं मिलेगा। इसलिए हमने बोलेंगे कि अगर इसका आंसर में बोलता कि 6 क्या इसका एचसीएफ हो सकता है? तो नहीं हो सकता। एलसीएम जितना भी बनेगा उसके अंदर एचसीएफ के सारे नंबर होंगे, सारे फैक्टर होंगे उसके। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने जो क्वेश्चन हमारा था उस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ कि एक हमारे पास ये है, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 का फैक्टर, इसको हमने 12 मल्टीप्लाई क्या कर लेते हैं? 100 कर लेते हैं, ठीक है। और भी इसको फैक्टर करना है तो 4 मल्टीप्लाई 3 कर लिया, और इसको 10 मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे, ठीक है। और इसको करना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया? 2 कितने बार आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हो गया। फिर 3 आ गया, फिर आ गया 5 इंटू 5, ठीक है। अब हम क्या करने वाले? जो नंबर दिया हुआ, हमें जो नंबर दिया हुआ उन सारे नंबर का एक एक करके हमने क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं। पहला नंबर हमारे पास 600 दिया हुआ, इसका फैक्टर निकालो। इसका फैक्टर करोगे तो क्या है? 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3, और इधर क्या बचा? 6 इंटू 100 है। 6 इंटू 100 लिखोगे तो 600 हो जाएगा। ऐसे लिख देते हैं हमने इसको ऐसे लिखते हैं। क्या लिख दूं मैं इसको? 6 मल्टीप्लाई 100। 100 का भी आपने फैक्टर निकाला है, देखो ये 100 का फैक्टर आया, ठीक है। ये 100 का फैक्टर आया तो इसको लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? फिर 2 मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 2 कितने बार है? 3 बार है, और इसमें यहां पर 2 है, 2 और यहां हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 5। अच्छा, इसके सारे फैक्टर इसके अंदर मिल रहा है। देखो 3 बार 2, 3 बार 2 इसमें है या नहीं? और 1 बार 3, 1 बार 3 है, 2 बार 5। इसका जितना भी फैक्टर है, इसका जितना भी फैक्टर है, अगर इस वाले फैक्टर के अंदर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो सकता है। अगर इसका फैक्टर नहीं मिलता तो हम बोलते हैं एचसीएफ नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, इसी का अगला दूसरा लेते हैं, ठीक है। अब इसी का दूसरा ले हमने, तो दूसरा क्या दिया हुआ? 500। कितना दिया हुआ? 500 दिया हुआ। तो 500 का फैक्टर करोगे, इसको 5 इंटू क्या लिख दो? 100 लिख दो। अब 5 का फैक्टर तो 5 ही होगा, और 100 का क्या लिख सकते हो? 100 2 बार 2, 2 बार 5 आता है। ये 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब देखो क्या इसके सारे नंबर क्या इसके अंदर मिल रहे हैं? देखो यहां पर 2, यहां पर 5 कितने बार है? यहां पर 5 आपका 2 बार है, लेकिन यहां पर 5 कितने बार आ गया? यहां 3 बार आ गया। तो एक 5 तो नहीं मिल रहा है इसके अंदर, इसलिए ये 500 इसका एचसीएफ नहीं बन सकता। किसका नहीं बन सकता? 500 1200 के जो दो नंबर का एचसीएफ ये एलसीएम आया था, इसके अंदर उसी दोनों नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता। अब अगला और भी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका आया, ठीक है, इसमें दिया हुआ कि 400 को हमने क्या 2 मल्टीप्लाई 2, और यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100 बचा, तो 100 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स, और 5 भी कितने टाइम्स है? 2 बार है। अब इसका आप फैक्टराइज करेंगे
अब देखिए यहां पर 4 बार 2 आ गया, 2 बार 5, इसके अंदर क्या मिल रहा है, 4 बार 2 यहां पर है और 2 बार 5 भी है, तो इसका मतलब वो नंबर भी इसके अंदर सारे फैक्टर मिल रहे हैं, तो उसका भी हमारे पास कहीं ना कहीं ये दो नंबर आ गए उसका एचसीएफ ये पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। और आपका कौन सा हो सकते हैं, ये नंबर हो सकता है, ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब कि केवल 500 इसका सही ऑप्शन है, इसको हम एचसीएफ नहीं बना सकते जिनका 2 नंबर का एलसीएम 1200 है। जिन 2 नंबर का एलसीएम 1200 है उनका एचसीएफ हम 500 नहीं बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो, बहुत भी मजा आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ठीक है। इसमें दिया एक एन नंबर है, एन नंबर का अगर इसको पूरे के मल्टीप्लाई करते हो, इस नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोज मिल जाएंगे, कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोज मिलेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद उसके लगातार कितने जीरोज होंगे, उसमें कितना लगातार जीरोज होंगे। तो सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 दिया हुआ और 3 की पावर 4 देना है दिया हुआ और 5 की पावर 4 दिया हुआ और इसके बाद क्या दिया हुआ 7। अब इन सारे नंबर में जो 2 और 5 के ऊपर सबसे ज्यादा पावर होगा, 2 या 5, देखो अगर जीरो लाना है तो आपको 2 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, 2 बार 2 ले लीजिए, 2 बार 5 ले लीजिए, उसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऐसे 3 बार 2 तो 1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब भी आपको 2 जीरो पता करने तो उसमें 2 और 5 का मल्टीपल ढूंढना है। तो यहां 2 और 5 का 2 यहां पर है, 2 कहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है और 5 यहां पर है। तो 2 और 5 में देखो मैक्सिमम पावर किसका आ रहा है, 5 की पावर 4 है, कितना है 4 है, तो 4 इसका क्या होगा, इसमें जो 4 जीरोज लगातार आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ई ऑफ 196। फिर एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया। ये बोल रहे हैं कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट, जितने भी एक्सपोनेंट आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर वो सारे का सम कितना आने वाला है। तो अच्छा 196 का फैक्टर करिए तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में 19 होता है, नहीं होता है, कितना आता है 2 9 जा 18, फिर बचा 19 में से 18 तो हो गया, तो बचा कितना आपका 1, तो 1 किसके सामने आ जाएगा इसके, तो 16 हो गया, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा और 2 9 जा, फिर ये 7 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 7, फिर 7 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा 1, क्या आ गया 1 आ गया। अब जो ये नंबर बना आपका, ये नंबर, ये 2 की पावर 2 और 7 की पावर क्या बन गया 2 बन गया। अब इनमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया हमने। अब देखो एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, ऊपर वाला एक्सपोनेंट 2 है और इसका एक्सपोनेंट कितना है 2, इन दोनों का सम पूछा गया, तो सम कितना आएगा 4। आंसर है कहीं पर बिल्कुल सही आपका। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना ऐसे क्वेश्चन। तो अब ऐसे दिखते हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे इफ द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड आर द एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर का अगर आपने फैक्टर करे हैं तो आपका एक ऐसा नंबर है, बी वाला नंबर, एक ए नंबर दिया हुआ, एक ए नंबर दिया हुआ आपका, ए नंबर क्या दिया हुआ, ए नंबर जो दिया हुआ पी क्यू स्क्वायर, और बी नंबर क्या दिया हुआ आपका, वो दिया हुआ पी क्यूब क्यू। ये 2 नंबर दिए हुए, ये बोल रहे हैं कि इन दोनों नंबर हमारे पास कैसे प्राइम नंबर्स हैं, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में करके रखा। तो इन दोनों नंबर का मतलब हमें एलसीएम बताना है कि इन 2 नंबर का, जो दोनों नंबर आपके सामने रखे गए हैं वो दोनों नंबर क्या है आपका, एक ए है एक बी है, इन दोनों नंबर का एलसीएम बताना है। एलसीएम अभी हमने बताया था, क्या बताना है, एलसीएम बताने का क्या होता है, पी दोनों में मिल रहा है,
P दोनों मिल रहा है, लेकिन दोनों में मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर या सबसे बड़ा पावर कौन सा है? तो P का नीचे मिल रहा है, तो P की पावर 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? P की पावर 3, उसको लिख। अब Q में सबसे ज्यादा बड़ा पावर क्या दिख रहा है? Q में बड़ा पावर क्या दिख रहा है? वो Q में पावर आपका 2 दिख रहा है, तो इसको हम इसका एलसीएम क्या बोल सकते हैं? इसका एलसीएम क्या बोल सकते हैं? P क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर। कहीं पर दिया हुआ P क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने आ गया फिर एक क्वेश्चन उसी तरह, इसमें एचसीएफ पूछ दिया गया, इसमें m और n नंबर दे दिया। क्या दे दिया आपका? n और m इक्वल टू कितना दिया हुआ है? p क्यूब और आपका क्या दिया हुआ है? n की वैल्यू कितना दिया हुआ है? n की वैल्यू दिया हुआ है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब मैंने बताया था एलसीएम निकालोगे तो आपका हाईएस्ट पावर चेक करना है, और एचसीएफ निकालोगे तो कौन सा पावर हो जाएगा? ठीक है, अगर एचसीएफ निकालोगे तो लोएस्ट पावर चेक करना है। इन दोनों में लोएस्ट पावर क्या है? इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, इसका मतलब हमने P की पावर सबसे कम दिख रहा है 1, और इन दोनों में पावर क्या? Q की पावर क्या दिख रहा है? Q की पावर 2 दिख रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा P क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका, गई है P क्यू स्क्वायर, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। और भी आ गए क्वेश्चन आपका। इफ द एलसीएम ऑफ एंड 18 इज 36 और एचसीएफ 18 इज 2, देन ए। देखो इसमें क्या बोला गया, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ, ये बोलेंगे एक नंबर है और उसके साथ एक नंबर और है 18 है, उन दोनों नंबर का क्या दिया हुआ? एक नंबर ए दिया हुआ। देखो ऐसे दिया हुआ आपका a, 18 का एचसीएफ दिया हुआ, क्या दिया हुआ? एचसीएफ, और एलसीएम दिया हुआ, क्या दिया हुआ? इसका एलसीएम दिया हुआ a, 18 का, ये क्या आना चाहिए आपका? इसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ कितना? एलसीएम जो दिया हुआ आपका वो 36 दिया हुआ, कितना दिया? 36, और इसी नंबर का एचसीएफ कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि आपको क्या बताना है कि जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर वो है क्या? ये वाला नंबर है क्या आपका? तो अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है, एलसीएम किसी भी दो नंबर का, जो ए और 18 का एलसीएम, और एचसीएफ ए और 18 का किसके बराबर आने वाला है? वो 36 मल्टीप्लाई किसके बराबर आने वाला है? 2 के बराबर आना चाहिए। तो एलसीएम किसके, ये फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला इसका है कि ये दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आने वाला, किसके बराबर आने वाला है? देखो एक फॉर्मूला हमने लिखा है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से, ये फॉर्मूला दिया हुआ ठीक है आपका। एलसीएम जो दो नंबर का और एचसीएफ दो नंबर का आ रहा है, जो एचसीएफ दो नंबर का आ रहा है, इन दोनों नंबर के अगर मल्टीप्लाई, ये एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हो तो उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। क्या आता है? उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। तो चलिए अभी यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ कि ये एलसीएम दिया हुआ, ये 36, एलसीएम कितना दिया हुआ? 36 मल्टीप्लाई, और एचसीएफ दिया हुआ, सॉरी एलसीएम ऐसे उल्टा कैसे दे दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट। ये दिया हुआ 2 और ये दिया हुआ 36, ये दिया हुआ 36 एलसीएम, तो ठीक है। देखो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू किसके आ जाता है? ए, और वो दोनों नंबर क्या है? ये नंबर, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है? 18 है। बस 18 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में कर दो, तो इधर 2 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई कितना आ गया? 18 इधर आ गया ए, 18 को कैंसिल करोगे आ जाएगा 2, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 4। इसमें 4 ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल सही आपका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आपका, आप लोग, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फिर 16 क्वेश्चन हमारा, और 16 क्वेश्चन है क्या? चलिए ये करते हैं। इफ द एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ और इन दोनों नंबर का हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। फिर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? अभी हमने बताया था कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन, जो दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाले आपने, उन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ दिया हुआ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या दिया हुआ? एचसीएफ दे रखा है 13। क्या दे रखा है? 13। और यहां एलसीएम पूछा गया है, और वो दोनों नंबर क्या है? दोनों नंबर आपका क्या है? एक 26 है और एक क्या है? 169। 13 से इधर डिवाइड कर दो तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा? 26 मल्टीप्लाई 169 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 13। से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 13। तो 26 मल्टीप्लाई 13 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? ये करोगे आपका आ जाएगा 30। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमने, 8 3 2 जा कितना हुआ? 6, 1 7 और इधर आ जाएगा 6 2 और आ जाएगा 8 और यहां आ गया 3 और 3, ये आ जाएगा आपका 338। ऐसा कुछ दिया है, बिल्कुल सही। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। फॉर्मूला वही लगा कि एलसीएम और एचसीएफ और दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो तो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। तो इनमें से कहीं ना कहीं आपका 3 चीजें दिया था, एक चीजें आपका पूछ लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये भी क्वेश्चन आ गया आपका, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। देखने में तो बहुत, चलिए 2 की पावर 3 एक नंबर ये दिया हुआ, और बी नंबर क्या दिया हुआ आपका? बी नंबर दिया हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 की पावर कितना? 3 इंटू 5 दिया हुआ। और सी वाला नंबर क्या दिया हुआ? सी नंबर जो दिया हुआ वो 3 की पावर n मल्टीप्लाई 5 दिया हुआ। अब इसका बोला गया है कि जो इसका एलसीएम, इन सारे नंबर का एलसीएम निकाला मैंने, एबीसी का। किसका एलसीएम निकाला? एबीसी का। एबीसी का अगर एलसीएम निकालें तो किसके बराबर आ गया? वो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5, ये आ गया। तो हम इसका एलसीएम तो निकाल ही सकते हैं। एलसीएम कैसे निकालता है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो एलसीएम निकालना होगा तो हमें क्या करना है? जो सब में कॉमन मिल रहा है, सब में कॉमन ये केवल 2 में मिल रहा है, तो 2 का मैक्सिमम पावर बताओ। एस क्या निकालना हमें? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा मैक्सिमम पावर। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 3। अब 3 में देखो मैक्सिमम पावर क्या आने वाला। अब हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसका मतलब हमने 3 की पावर क्या मान लेते हैं? n हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 5 का दोनों में मैक्सिमम पावर क्या? सेम ही है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसको ऐसे लिख। अब इससे इसको और इससे कंपेयर करो तो देखो 2 की पावर 3, यहां भी 2 की पावर 3 और 3 की पावर n, यहां पर क्या? 3 की पावर 2 और यहां पर 5। इसका मतलब ये जो यहां पर देखो और यहां पर, तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो n की वैल्यू आना चाहिए था, n की वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए था? 2 के बराबर। किसके बराबर आना चाहिए था? 2 के बराबर। तो यहां से n की वैल्यू, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा आपका। तो ये भी एलसीएम है, इसके नंबर से थ्रू निकाला, और ये हमें एलसीएम दिया हुआ था। अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा, और इस नंबर के थ्रू निकाले आए तो ये बोले कि n की वैल्यू क्या आने वाला, तो हम इससे कंपेयर कर लिए। तो 2 की पावर 3 वहां भी मिल रहा था, 5 वहां भी मिल रहा था, बस 3 की पावर n की जगह क्या होना चाहिए? तब ये एलसीएम मिल सकता था। जब n की जगह 2 होता तो इसका, इस नंबर का एलसीएम यही आता, और यही आना भी चाहिए। चलिए मजा भी आ रहा है करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गया फिर एक क्वेश्चन हमारे पास, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रैशनल नंबर आर इक्वल। ये बोल रहे हैं कि कहीं पर भी 2 रैशनल नंबर है और उसका एलसीएम और एचसीएफ इक्वल हो रहा है, एलसीएम भी सेम आ रहा है और एचसीएफ भी सेम आ रहा है। तो हमें बताइए कि वो नंबर प्राइम नंबर होगा या को प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा या इक्वल। अच्छा देखिए, इसमें से आपको प्राइम नंबर ले लो, को प्राइम नंबर ले लो, कंपोजिट नंबर ले लो, तो आपको क्या करोगे? कभी भी को प्राइम नंबर लो, प्राइम नंबर लिया आपने,
2 और 5 ले लिया, इसका एलसीएम निकालोगे तो 10 आएगा और एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। क्या दोनों का सेम आ रहा? नहीं आएगा। इसमें भी सेम नहीं आएगा, इसमें भी सेम नहीं आएगा, इसमें भी सेम। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों नंबर इक्वल होना चाहिए। देखो 4 मल्टीप्लाई 4 करिए, ये 4 का हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम भी 16 होगा और एचसीएफ भी क्या होगा? 16 ही होगा। जब दोनों नंबर इक्वल होंगे उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, सारा क्वेश्चन खत्म हमारा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं और नया चैप्टर आएंगे, और इसको अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताइए, इससे बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच।